हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की सीरीज़ का दूसरा पार्ट। यह पार्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से, ध्यान से देखिएगा, 1 जुलाई 2022 से। अगला है 1 जुलाई 2022 से किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप, देखिएगा ध्यान से, कौन सी योजना है ये? मेडिसेप योजना। मेडिसेप योजना शुरू की है। तो केरल वालों के लिए, किसके लिए? केरल वालों के लिए। ध्यान से देखिएगा, केरल। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से बंद किया गया है। और मेडिसेप जो चिकित्सा बीमा योजना है ये केरला ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? केरल सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2022 को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं के.टी. राजा कुमार। ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। तो भारतीय मूल के हैं लेकिन सिंगापुर से हैं और इनका नाम है के.टी. राजा कौन है? तो के.टी. राजा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली जो संस्था है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, के.टी. राजा। ठीक है ना। अगला है 1 जुलाई 2022 को किस थीम के साथ भारतीय चिकित्सक दिवस, आपको पता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम थी फ्रंट लाइन पर पारिवारिक डॉक्टर। आगे देखिएगा ध्यान से। अगला है 1 जुलाई 2022 को भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला है? तो सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, हाँ जी, सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है आपका मुंबई में बांद्रा टर्मिनल से खार स्टेशन तक। ठीक है ना, मुंबई से बांद्रा टर्मिनस से खार स्टेशन तक खोला है। 1 जुलाई 2022 को यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में किसे कला के क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिशेल पूनावाला। आगे देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख चयन के लिए गठित बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि वित्तीय संस्थानों के जो प्रमुख चयन के लिए गठित बैंक बोर्ड ब्यूरो था, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो रख दिया गया है। आगे है, ध्यान से देखिएगा, आगे का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 जुलाई 2022 को किसने इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री का नाम है यार लैपिड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हैं। अगला देखिएगा 1 जुलाई 2022 को भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने कहाँ सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो जोधपुर राजस्थान में। सुरक्षा मंथन 2022 कहाँ किया गया? जोधपुर राजस्थान में। भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अभी आपने पढ़ा कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय की। अगला देखिएगा ध्यान से, जुलाई 2022 में
किस राज्य के काई चटनी को, देखिएगा ध्यान से, काई चटनी को भौगोलिक जीआई टैग रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो काई चटनी के लिए ओडिशा, काई चटनी के लिए ओडिशा। अगला है 2 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में जसप्रीत बुमराह ने किस गेंदबाज पर 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का ब्रायन लारा 28 रन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? अरे वाह! तो ये स्टुअर्ट ब्रांड है, स्टुअर्ट ब्रांड, याद रखिएगा। बर्मिंघम में जसप्रीत बुमराह ने 29 रन बना के ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन्होंने तोड़ा है स्टुअर्ट ब्रॉड, बढ़िया बॉलर है, तो रिकॉर्ड बना दिया है जसप्रीत बुमराह ने। आगे हैं 2 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने कहाँ देश की सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो तेलंगाना में, तेलंगाना के रामागुंडम। आगे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? 2 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिएगा ध्यान से, 2 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है और यह जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। हर साल किस तिथि को विश्व यूएफओ दिवस आयोजित किया जाता है? तो 2 जुलाई को यूएफओ, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा 3 जुलाई को 2022 को मुंबई में आयोजित फेमिना मिस अवार्ड, इंपॉर्टेंट रहेगा, फेमिना मिस अवार्ड 2022 का खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सिनी शेट्टी कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो फेमिना मिस अवार्ड 2022 सिनी शेट्टी ने जीता है। कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। राजस्थान की रूबल, ठीक है, बेकार, केवल आप याद रखो फेमिना मिस इंडिया 2020 कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने जीता है। आगे देखिएगा 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बनकर इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने भारत के सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं? अच्छा, तो राहुल नार्वेकर जो हैं महाराष्ट्र विधानसभा संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। क्या नाम है इनका? राहुल नार्वेकर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 3 जुलाई को किसने पहली बार फॉर्मूला 1 रेस ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? तो फेरारी के हैं कार्लोस सेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डबल टिक करिएगा। किसने पहली बार फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रीमियम 2022 का खिताब जीता है? तो फेरारी के कार्लोस सेंज ने, ठीक है ना। अगला देखिएगा ध्यान से, 3 जुलाई का 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, बैग दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। कब मनाया गया है? 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस। आगे है 4 जुलाई 2022 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने अपने किस पहले स्वदेशी वायु ALH स्क्वाड्रन को कमीशन किया है? ठीक है, कमीशन किया है, तो यह है INS 324 जिसे कैस्ट्रेल्स नाम दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने अपने पहला स्वदेशी वायु ALH स्क्वाड्रन को कमीशन किया है, तो इसका नाम है INS 324, INS 324। आगे है 4 जुलाई 2022 को भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थियान कहाँ स्थापित किया गया? देखो ये इंपॉर्टेंट है, जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाए वो उसे आप ज़्यादा डीपली पढ़िएगा। 4 जुलाई 2022 को भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा
गगनयान ये स्थापित किया गया आईआईटी हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में। देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपका काम ये है कि इनको याद करना। एक बार में आप नॉर्मल स्पीड से देखिएगा, दूसरी बार में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आगे देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, 4 जुलाई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अमेरिकी कारोबारी महिलाओं की सूची में सबसे अमीर महिला कौन है? तो सबसे अमीर महिला है जयश्री उल्लाल। कौन है? जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल। तो फोर्ब्स पत्रिका जारी हुई है फोर्ब्स की, और अमेरिकी कारोबारी महिलाओं में सबसे अमीर महिला बन गई हैं जयश्री उल्लाल बन गई हैं। कौन बन गई हैं? जयश्री उल्लाल। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर भीमावरम में 30 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। अल्लूरी सीताराम राजू की तो 125वीं जयंती मनाई गई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2022 को सीबीएसई बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल का नाम है परीक्षा संगम। क्या नाम है? परीक्षा संगम। परीक्षा संगम। अगला है, 4 जुलाई 2022 को जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बन गया? इंपॉर्टेंट रहेगा, गुजरात और कर्नाटक। गुजरात और कर्नाटक। गुजरात और कर्नाटक। अगला है, 4 जुलाई 2022 को किसकी लिखी हुई पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग का विमोचन किया गया है? तो 4 जुलाई को किसकी लिखी हुई पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह? पुस्तक का नाम क्या है? गांधी और चंपारण सत्याग्रह। ये विमोचन किया है सुरंजन दास ने। ठीक है ना। आगे देखिएगा, 5 जुलाई को जारी राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाले राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, ये उड़ीसा रहा नंबर 1 पर। कौन रहा? उड़ीसा। ठीक है। और नंबर 2 पे रहा है उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने वाला नंबर 1 पर रहा है उड़ीसा, नंबर 2 उत्तर प्रदेश और नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आगे देखिएगा ध्यान से, 5 जुलाई 2022 को किस गांधीवादी विचारक स्वतंत्रता सेनानी का 100 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया? बढ़िया प्रश्न है। ये गांधीवादी विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनका नाम था पी गोपीनाथन नायर। ठीक है ना। अगला देखिएगा ध्यान से, 5 जुलाई 2022 को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है पारितोष त्रिपाठी जी को। कौन है ये? पारितोष त्रिपाठी जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2022 को किसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ, याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुरंजन दास को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, 5 जुलाई 2022 को किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा बल कर्मियों और नागरिकों को ड्रोन उड़ान कौशल, क्या ड्रोन, एक मिनट आ जाओ सही से, हाँ जी, ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के लिए एक रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। बहुत काम का नहीं है। आगे देखिएगा, 5 जुलाई 2022 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? हरियाणा और राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? हरियाणा और राजस्थान में।
अगला देखिएगा ध्यान से, 5 जुलाई 2022 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 30 देशों ने किस 2 देश को अपने संगठन में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? ये भाई काम का रहेगा, इसे जरूर आप याद करिएगा। तो ये प्रश्न काम का है। तो 5 जुलाई 2022 को नाटो ने 2 देशों को शामिल करने की बात कही है। वो देश हैं स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वीडन और फिनलैंड। ओके। 5 जुलाई 2022 को यूक्रेन की किस गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो मैरिना वियाजोव्स्का। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है? बहुत काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है। और दक्षिण सूडान में इन्होंने यूएन मिशन के लिए कमांडर नियुक्त किया है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। आगे देखिएगा, 6 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें निर्माण श्रमिकों को कुशल कारीगर बनाया जाएगा? तो मिशन क्या है? मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने। आगे है, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो भाजपा के जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं और जदयू के आरपी सिंह हैं। बेकार प्रश्न है। आगे देखिएगा, फिर क्या लिखा हुआ? 6 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने किन 4 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 जुलाई को केंद्र सरकार ने 4 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। एक तो हो गए एथलीट पीटी उषा, दूसरे हो गए एक मिनट, अरे भाई क्या हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो हो गई एथलीट पीटी उषा, दूसरे हो गए संगीतकार इलैया राजा। पीटी उषा, दूसरे हो गए संगीतकार इलैया राजा, तीसरे हो गए सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े और चौथे हो गए हैं स्क्रीन राइटर विजेंद्र प्रसाद को। तो ये नाम याद कर लीजिए आप। पीटी उषा हो गई, इलैया राजा हो गए, वीरेंद्र हेगड़े हो गए और विजेंद्र प्रसाद हो गए। ठीक, विजेंद्र और इलैया राजा, पीटी उषा, इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। अगला देखिएगा, 6 जुलाई 2022 को भारत ने किस देश के साथ तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते किए हैं? रूस के साथ। तो भारत ने रूस के साथ कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखिएगा, 6 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में 6 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रपति सम्मान के लिए किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की है? तो लोक प्रशासन। ठीक है, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है लोक प्रशासन के लिए। किसके लिए? लोक प्रशासन के लिए। और अगला लिखा हुआ है, 6 जुलाई 2022 को इन्फ्लुएंजा, इबोला, वेस्ट नाइल वायरस जैसी जूनोटिक बीमारी के खिलाफ टीकाकरण के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व जूनोज दिवस। बेकार नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिएगा, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई हैं? पहली महिला बन गई हैं गीता गोपीनाथ और यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे रघुराम राजन और अब बन गए हैं गीता गोपीनाथ।
अगला है 7 जुलाई 2022 को भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के मध्य संपन्न 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से संबंधित हैं। आगे लिखा हुआ है अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ स्थापित की गई स्वामी रामानुजन की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ जो पीस है, स्टैचू ऑफ पीस, ये स्वामी रामानुजन की मूर्ति है और इसका अनावरण किया गया है श्रीनगर में। कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में है। किसकी प्रतिमा है? स्वामी रामानुजन। ठीक है ना। आगे देखिएगा 4 से 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश का आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता है कि आम महोत्सव लखनऊ में ही किया जाएगा। आगे है केंद्र सरकार ने G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है अमिताभ कांत को। ये देखिए बढ़िया प्रश्न। तो G20 के लिए जो भारत का नया शेरपा बनाया गया है वो अमिताभ कांत को बनाया गया है। और किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला देखिएगा ध्यान से 7 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है स्मृति ईरानी और ज्योतिराव सिंधिया को। तो स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला है आगे है हाँ जी, भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है आर दिनेश को। किसे बनाया गया है? आर दिनेश को। आर दिनेश को। अगला है 7 जुलाई 2022 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो झारखंड ने। किसने किया है? झारखंड ने। 7 जुलाई 2022 को किसने उपचुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है आर के गुप्ता ने। किसने संभाला है? आर के गुप्ता ने। आगे है 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं राजेंद्र प्रसाद को। किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ किया है? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट रहेगा, वाराणसी में। ठीक है ना। अगला है 5वां ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन चीन में किया गया है। 5वां ब्रिक्स मीडिया फोरम चीन में बनाया गया है, चीन में। आगे देखिएगा 8 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस के मामले सामने आने की पुष्टि की है? देख लीजिए एक और वायरस मिल गया है, मारबर्ग वायरस। तो मारबर्ग वायरस घाना में। कहाँ? घाना में। मारबर्ग वायरस घाना में। आगे है किस वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई किस वस्तु को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है? जीएसटी से मुक्त कर दिया गया तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। ये बहुत अच्छा काम किया गया है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है ना। जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। अगला देखिएगा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को वहाँ के एक नागरिक सभा में नारा देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो यह है आपके शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे। आगे किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? नई दिल्ली। तो पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ढेर सारे अच्छे काम करती है। अगला प्रश्न है भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डाटाबेस में शामिल होने वाला कैवा देश बना? अच्छा, कौन सा देश बना?
तो भारत इंटरपोल के बाल शोषण डाटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना है। कौन सा? 68वां देश बना है 68 नंबर पर। आगे है 8 जुलाई 2022 को DGCA के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला समर्पित स्थित एयरलाइन को परिचालन की अनुमति दिया है आकाश एयर को। आगे देख लीजिएगा 8 जुलाई को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने किस तिथि से 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने का ऐलान किया है? तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर और 9 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार 14 जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। और भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस शख्स का निधन हो गया है? तो इंटरनेट क्रांति के जनक कहे जाने वाले विजेंद्र कुमार सिंघल का निधन हो गया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।